नमस्कार, राधे कृष्णा। वेलकम टू श्याम दीवानी जी। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्तिक का महीना स्टार्ट होने वाला है और 31 तारीख से हमारा कार्तिक का महीना लग जाएगा। तो उसमें ये जो पूरा महीना होता है 30-31 दिन की जितनी भी दिन आएंगे, इसमें पूरा महीने ही इसमें पूजा पाठ का रहेगा। इसी बीच में हमारे जितने भी त्योहार हैं, करवा चौथ, अष्टमी और दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज आदि, देवउठनी ग्यारस वगैरह, सारे जितने भी त्योहार हैं हमारे वो सभी आएंगे। तो जो 31 तारीख से हमारा ये महीना लगेगा, तो उस दिन भी शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पे जैसे आप लोगों को पता ही हो या नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि इस दिन अपने कान्हा जी को, अपनी राधा कृष्णा को, जो भी जितने भी भगवान जी उनको सबको व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाई जाती है और इनके प्रसाद के लिए खीर बनाई जाती है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन से एक दिन पहले खीर बना के घर में, और उसके बाद उसको पूरी रात जो खुले आसमान के नीचे रख देते हैं और फिर सुबह उस खीर का भोग लगा के कान्हा जी को, उसके बाद सभी प्रसाद के रूप में उसको ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस महीने में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने पथवारी बनानी है। जो लोग कार्तिक नहाना चाहते हैं, कार्तिक का महीना जो स्नान करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना है, अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अगर आपने घर में पूजा करनी है तो आप क्या करें कि आप 4-5 ईंट ले लें और 4-5 ईंट लेके ऐसे ईंटें रख के कि 2 ऐसे और 2 इधर, और अगर आपको थोड़ा ऊंचा करना हो तो उसके ऊपर 2-2 ईंटें और रख दीजिए और उसके अंदर मिट्टी भर के अच्छे से उसमें जौ डाल दीजिए। जैसे हमने नवरात्रि में खेतरी बीजी थी माँ की, तो ऐसे ही इसमें अब ये कार्तिक महीने में खेतरी बीजी जाएगी। तो ऐसे ही आप जौ डाल दीजिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप कार्तिक के लिए अपनी पथवारी लगाएं तो ये एक दिन पहले ही लगेगी। जैसे कि 31 तारीख से हमारा कार्तिक स्नान स्टार्ट है, तो उससे एक दिन पहले ही शाम को 5-6 बजे के करीब आप अपनी पथवारी को लगा लीजिए और उसमें जौ डाल दीजिए। और फिर अगले दिन से आप उठ करके सुबह स्नान कीजिए 4 बजे 5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए और ठंडे पानी से स्नान करने के बाद आप अपनी पथवारी को सींचिए। देखिए, उसमें दूध, दही और ये सारी चीज़, दूध कच्चा होना चाहिए, गंगा जल, सारी चीज़ें डाल के आप थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि इसमें भर दिया पूरी तो पथवारी खराब जाएगी हमारी। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप डालें, पानी थोड़ा सा डाल दें अच्छे से कि भाई ताकि हमारी पथवारी पूरी जो हमने बोई है उसमें पानी अच्छे से लग जाए। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पथवारी की पूजा करनी है। पथवारी में आप शालिग्राम जी रख लें, आपके पास शालिग्राम होंगे, शालिग्राम जी रख लें, और तुलसी का पौधा होगा आपके घर में, तुलसी का पौधा रख लें। और अगर आपके पास घर में जैसे कोई पीपल का पेड़ है, वैसे तो घर में पीपल का पेड़ पाया नहीं जाता, लेकिन अगर है तो छोटा सा पौधा वहीं रख लें पास में। तो ये सारी पौधे रख के वहीं पे सबकी पूजा कीजिए और सबको पहले स्नान कराइए, फिर फूल चढ़ाइए, फिर तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, सब कुछ जैसे पूजा हम और करते हैं घर में वैसे ही आपने पूजा करनी है। फल चढ़ाइए और आंवले का अगर पेड़ हो आपके पास तो आंवले का पेड़ भी वहीं रख लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से आंवला ले लीजिए, आंवले को वो चढ़ाइए। आंवले की भी पूजा होती है। पूरे कार्तिक के महीने में आंवले का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, आंवला, तुलसी, शालिग्राम जी और पथवारी, इन सभी की पूजा की जाती है। तो ऐसे आप पूजा करना, सुबह उठकर डेली अपना नहा धो करके, और उसके बाद आप जो अध्याय होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं इसकी, जो कार्तिक का हमारा महीना होता है इसकी कहानियाँ होती हैं, आप डेली कहानी पढ़िए। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की बुक होगी, इसका नाम है व्रत और त्योहार। एक इस तरह की बुक आपको मार्केट से अच्छे से इजीली मिल जाएगी, जहाँ पे आपको पूजा की बुक्स या ये सारी चीज़ें मिलती हो, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर लें। अगर आपको ये नहीं करनी तो आप ऐसा कीजिए कि एक कार्तिक के महीने से अलग आती है बुक, वो इससे पतली और छोटी होती है, आप उसको ले लीजिए, उसमें सारे अध्याय हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको खोल रखा है, यहाँ लिखा है कार्तिक व्रत एवं त्योहार। तो देखिए, पूरे महीने के जो भी त्योहार वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें आई हुई है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ें देखो, सुबह के टाइम जब हम झाड़ू लगाएंगे अपने घर में, तो ये झाड़ू हमें बोलनी है। आप थोड़ी सी इसमें से लाइनें याद कर लें और वो झाड़ू बोलते हुए आपने बोलनी है। ये है कलेवा,
ये कलेवा भी आपने बोलना है। एक ये दातुन है, जब हम ब्रश वगैरह दातुन वगैरह करते हैं तो उस टाइम हमें ये बोलनी होती है। तो देखिए बहुत लंबी है, आप लोगों को ये याद नहीं होगी, लेकिन इसमें से जितनी आप याद कर सके तो उतनी लाइनें आप बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बोलनी होती है। एक ये चौबारा है, काहे की ईंट, काहे का रोड़ा, पथवारी माता का चुनिए चौबारा। तो देखिए ये सारी चीज़ें बोलनी है आपने। कार्तिक स्नान करते टाइम आपने ये सब बोलना है। अगर उस टाइम नहीं बोल पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब पथवारी की पूजा करें उस टाइम बैठ के आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। पथवारी माता के सामने आप बैठ जाइए आसन लगा के और फिर बोलिए। और देखिए आरता करते टाइम ये आरता लिखा है यहाँ पर, चंदन भर लो चौकड़ो जी, मुतियन भर लो थाल, करो हे कार्तिक की नहान, बाल श्री कृष्ण का आरता हो राम जी। काहे का तेरा दिवला जी, काहे की घाली बात, कौन सुहागन कौन सपूती, जय जी भर कार्तिक की रात, नारायण का आरता जी, नारायण का आरता। तो देखिए दोस्तों ये है आरता, ये पूरा यहाँ तक है। उसके बाद ये पलना है, ये पलना भी देखिए श्री राम जी का पलना है, ये भी गाया जाता है। तो आपसे देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को ये सारा कुछ ही पढ़ना है, लेकिन ये बुक में मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आपको सब कुछ इजी हो जाएगा। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। देखिए भगवान की कोई भी चीज़ है, पूजा पाठ से कोई भी रिलेटेड कोई भी बात होती है, तो देखिए हम जितना करें उतना थोड़ा होता है। तो बाकी आपकी श्रद्धा अनुसार है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे तुलसा जी की आरती है। तो ये तुलसा जी की हम तो वैसे नॉर्मल भी बोलते ही हैं जब पूजा करते हैं उनकी डेली में, लेकिन फिर भी जब आप तुलसा जी वहीं रखेंगे तो वहीं पढ़ लें। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तो देखिए दोस्तों ये हम डेली बोलते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं। पूजा करके तुलसी माता की उनको भी फूल जल और धूप दीप सारी चीज़ दिखा के अच्छे से उसके बाद आप आरती कर लें उनकी। तो और यहाँ पे है भजन वगैरह। तो देखिए माला है, यहाँ पर माला भी फेरी जाती है। आप माला करना चाहें तो माला करिए बैठ के। यमुना किनारे बैठकर हम सुमरन करते थे, रास्ते में मिल गए सामने मेरी माला ले गए जी। तो देखिए दोस्तों ये माला है, आप माला जपते जपते ये बोल सकते हैं। ये है रसोई। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ऐसी तो काफ़ी चीज़ें हैं आपकी श्रद्धा अनुसार है। ये शालिग्राम जी का भजन है। आप यहाँ बैठ के जहाँ बैठ के पूजा करेंगे वहाँ पे आप शालिग्राम जी का भजन भी कर सकते हैं। कहाँ बैठी तुलसा रानी, कहाँ बैठे राम, कहाँ बैठे मेरे शालिग्राम, बोलो रे सखी सब राम ही राम, कमले बैठी तुलसा रानी, मंदिर बैठे राम, छोटी सी गुफा में मेरे शालिग्राम, बोलो रे सखी राम राम। तो देखिए दोस्तों ये है शालिग्राम जी का भजन, आप ये भी बोल सकते हैं। आप मेन कड़ी ले लें, तुलसी जी का बोल लें, शालिग्राम जी का बोल लें, जो मेन कड़ी है आप वो बोल लें। आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो देखिए आज के टाइम में इतना टाइम नहीं निकाल पाता कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मेन चीज़ें ये पीपल देवता की हैं, जो मेन चीज़ें आप वो बोलें। अब आती हूँ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। हाँ यहाँ से हमारी जो है ये कहानियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ये है पंचभीखू की। तो देखिए कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंचभीखू की पूजा करें और एकादशी द्वादशी को उपवास करें। 13 को जीम लें, मतलब 13 जो आएगी उसको जिमा दें आप और खुद भी जीम लें। फिर 14वें पूनम को उपवास करके बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मण को दें। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरते की 5 भिक्षु करें। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को इजी से पता लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बुक लेके आप यहाँ से रोज़ डेली एक कहानी पढ़ें। और अगर आपको ये बुक नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे इल्ली गुणियों की कहानी है। बाकी मैं भी आप लोगों को साथ साथ सुनाती रहूँगी। ये तुलसी जी की कहानी है, पीपल की पथवारी की कहानी है। यहाँ पर ये लपसी तपसी के लोग, ये आपने सारी सुनी भी होंगी, पहले भी बहुत से लोगों ने डाली हुई है, लेकिन फिर भी मैं डालती रहूँगी टाइम टू टाइम। ये है गंगा जमुना की कहानी, ये पथवारी की कहानी है। ये कार्तिक की पहली कहानी, कार्तिक की दूसरी कहानी। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है सारी कार्तिक की कहानी, तीसरी चौथी पाँचवीं सब स्टार्ट हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 5 कहानी थी कार्तिक की वो आगे चली गई। अब ये नगर बसेरे की कथा है, सत्यवान की कहानी, 5 पांडवों और द्रौपदी की कथा। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों आप इस बुक की मदद से सारा कुछ इजीली कर सकते हैं। और बाकी टाइम टू टाइम मैं अपनी सारी बातें, सारी कहानियाँ वगैरह आप लोगों को देती रहूँगी, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी एक दिन पहले ही डालने की, तो आप वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप ईंटों से पटवारी नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई खाली गमला पड़ा है, उसमें मिट्टी भर के उसमें जो बोले वहाँ उसमें पटवारी लगा लें। लेकिन हाँ ध्यान रखें कि जहाँ भी आप पटवारी लगाएं इतना गैप हो कि आप अच्छे से परिक्रमा लगा लें।
परिक्रमा करने के लिए आपके लिए जगह हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। शायद मैं भी गमले में ही पथवारी लगाऊंगी इस बार, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, अगर मैं जब लगाऊंगी तो दिखा दूंगी आप लोगों को। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, जो भी पथवारी लगाने वाला व्यक्ति है, जो भी नहाएगा कार्तिक स्नान, तो वो बंदा मतलब अपनी जोत का टाइम छोड़ के नहीं जाए कहीं भी। मतलब आप दिन भर कहीं भी जा सकते हो, सुबह शाम आपने दिया बत्ती करनी है। शाम को आपने पटवारी नहीं सींचनी है, आपने सिर्फ जोत जलानी है और आरती करनी है। और सुबह के टाइम आपने सारा कुछ सींच के उसके बाद दीपक जला दें। और जैसे जैसे जो भी जानकारियाँ होती रहेंगी वो मैं अपडेट करती रहूँगी यूट्यूब पे। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से। और जो भी, हाँ एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो भी आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं पथवारी पे और पैसे चढ़ाते हैं, जो भी जितना भी सामान चढ़ाते हैं, आप किसी को दान कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नंद है, मतलब सास को तो नहीं, देखिए नंद है तो नंद को दे सकते हैं, कोई भी बहन बेटी को दे सकते हैं आप पास में। और अगर वो भी नहीं है तो आप मंदिर में भिजवा सकते हैं। आप इकट्ठा कीजिए 1-2 दिन का और उसके बाद आप मंदिर भिजवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्रत कर रहे हैं, कई लोग नियम करते हैं कि व्रत करते हैं कि दिन में एक ही बार खाना खाना है, तो देखिए वो अपना टाइम सेट कर ले कि शाम के टाइम में उन्हें खाना खाना होता है। वो अपना एक ही टाइम खाना खाते हैं, पूरा दिन और कुछ नहीं खाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।